हरे रामा हरे रामा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। बिंदेंगे खबरिया रे, काहू दिन पल भर में, काहू दिन लेंगे खबरिया रे, काहू दिन पल भर में। हरे रामा 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 हरे हरे, बिन खबरिया रे, काहू दिन पल भर में। जय श्री राम। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। कल के सर्ग में, कल के 67वें सर्ग में और युद्ध कांड में कल कुंभकर्ण का वध हो चुका है। खूब अपने उन्होंने खूब चलाई अपनी चालाकी, और उनको मरना था, उनको सब कुछ पता था मैं भगवान के हाथ से मारा ही जाऊंगा तो मेरा उद्धार हो जाएगा। आज के प्रसंग में कुंभकर्ण के वध का समाचार सुनकर फिर रावण का विलाप होगा इसमें आज। और ये 67वां सर्ग। अब हम थोड़ा सा कुंभकर्ण के लिए भी करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। बना एक काज कमान दे, उसी घर सबको जाना है। बना एक काज कमान दे, उसमें भगवान रहते हैं, उसी में भगवान रहते हैं। लिए पेन और कागज सभी की तकदीर लिखते हैं। का लिए हैं पेन और कागज सभी की तकदीर लिखते हैं। करो लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। लड़कपन खेल में खोया, जवानी नींद भर सोया, बुढ़ापा देख के रोया, उसी घर सबको जाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। वो टूटी आम से डाली, रोया बाग का माली, बगीचा हो गया खाली, उसी घर सबको जाना है। करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। पलंग के चार हैं पाए, विधाता लेने को आए, उसी से चलो भाई, रोएंगे बहन और भाई। चाहे करो चाहे लाख चतुराई, उसी घर सबको जाना है। जय राम जय श्री राम। कुंभकर्ण का अंत हो गया। अब कुंभकर्ण के वध का समाचार सुनकर रावण का विलाप चल रहा है। महात्मा श्री रामचंद्र जी के द्वारा कुंभकर्ण को मारा गया देख राक्षसों ने अपने राजा रावण से जाकर कहा, महाराज, काल के समान भयंकर पराक्रमी कुंभकर्ण वानर सेना को भगाकर तथा बहुत से बानरों को अपना आहार बनाकर स्वयं भी काल के गाल में चली गई। वे 2 दढ़ी तक अपने प्रताप से तपकर अंत में श्री राम के तेज से शांत हो गए। उनका आधा शरीर भयानक दिखाई देने वाली समुद्र में घुस गया और आधा शरीर नाक कान कट जाने से खून बहता हुआ लंका के द्वार पर पड़ा है। उस शरीर के द्वारा आपके भाई पर्वताकार कुंभकर्ण लंका का
द्वार रोककर आपके भाई पड़े हैं। वे श्री राम के प्राणों से पीड़ित हो, हाथ पैर और मस्तक से ही नंग धड़ंग धड़के रूप में परिणत हो, दामन से दग्ध हुए वृक्ष की भांति नष्ट हो गए हैं। हाँ, वो बता, महाबली कुंभकर्ण के तीर में मारा गया, यह सुनकर रावण शोक से संतप्त एवं मूर्छित हो गया और तत्काल पृथ्वी पर गिर पड़ा। कुंभ भाई के मरने, अपने चाचा के निधन का समाचार सुनकर देवांतक नरांतक त्रिसरा और अतिकाय दुख से पीड़ित हो फूट फूट कर रोने लगी। अनायत ही महान कर्म करने वाले श्री राम द्वारा भाई कुंभकर्ण मारे गए, यह सुनकर उनके उसके सौतेले भाई महोदर महापार शोक से व्याकुल हो गए। तदंतर बड़े कष्ट से होश में आने पर राक्षस राज रावण कुंभकर्ण के कुंभकर्ण के वध से दुखी हो विलाप करने लगा। उसकी सारी इंद्रियां शोक से व्याकुल हो उठी थी। वह रो रो कर कहने लगा, हा वीर, हा महाबली कुंभकर्ण, तुम शत्रुओं के दर्प का दरण करने वाली थी, किंतु दुर्भाग्यवश मुझे असहाय छोड़कर यमलोक को चल दिए। महाबली भी तुम मेरा तथा इन भाई बंधुओं का कंटक दूर किए बिना शत्रु सेना को संतप्त करके मुझे छोड़ अकेले कहाँ चले जा रहे हो। इस समय अवश्य ही नहीं के बराबर हुई, क्योंकि मेरी दाहिनी बाह कुंभकर्ण धराशायी हो गया, जिसका भरोसा करके मैं देवता और असुर किसी को नहीं डरता था। देवताओं और दानवों का तर्क चूर करने वाले ऐसे वीर जो कालाग्नि के समान प्रतीत होता था, आज रण क्षेत्र में राम के हाथ से कैसा मारा गया। भाई, तुम्हें तो वज्र का प्रहार भी कभी कष्ट नहीं पहुंचा सकता था, वही तुम आज राम के बाणों से पीड़ित हो भूतल पर कैसे सो रहे हो। आज सम्रांगण में तुम्हें मारा गया देखकर आकाश में खड़े हुए ये ऋषियों सहित देवता हर्षनाद कर रहे हैं। निश्चय ही अब अवसर पाकर हर्ष से भरे हुए बानर आज ही लंका के समस्त दुर्गम द्वारों पर चढ़ जाएंगे। अब मुझे राज्य में कोई प्रयोजन नहीं है, सीता की लेकर भी मैं क्या करूंगा। कुंभकर्ण के बिना जीने का मेरा मन नहीं है। यदि मैं युद्ध स्थल में अपने भाई का वध करने वालों को राम को नहीं मार सकता, तो मेरा मर जाना ही अच्छा है। इस निरर्थक जीवन को सुरक्षित रखना कदापि अच्छा नहीं है। मैं आज ही इस देश को उस को जाऊंगा जहाँ मेरा छोटा भाई कुंभकर्ण गया है। मैं अपने भाइयों को छोड़कर क्षणभर भी जीवित नहीं रह सकता। एक भाई तो भेज भेज दियो भीतर, उसको उसकी मानता तो जब ही चलो जातो ही ना रहते आराम से राज्य। मैंने पहले देवताओं का अवतार किया था, आज मुझे देखकर हंसेंगे। हा कुंभकर्ण, तुम्हारे मारे जाने पर अब मैं इंद्र को कैसे जीत सकूंगा। मैंने महात्मा विभीषण की कही हुई जिन उत्तम बातों को आगे ना उन तब बातों का अज्ञान व स्वीकार नहीं किया था, वे मेरे ऊपर आज प्रत्यक्ष रूप से घटित हो रही है। जब से कुंभकर्ण और प्रहस्त का यह दारुण विनाश उत्पन्न हुआ है, तब इसे विभीषण की बात मुझे याद और मुझे लज्जित कर रही है। मैंने धर्मपरायण श्री मान विभीषण को जो घर से निकाल दिया था, उसी कर्म का यह शोकदायक परिणाम अब मुझे भोगना पड़ रहा है। इति बहुविधमा कुलांतरात्मा कृपणमति विप्लप्य कुंभकर्णम नैनपतदपि दशाननो वृषाटितमनुजमिन्द्रलिपम् अतम विदित्वा। इस प्रकार भांति भांति से दीनता पूर्वक अत्यंत विलाप करके व्याकुल चित्त हुआ दसमुख रावण अपने छोटे भाई इंद्र शत्रु कुंभकर्ण के वध का स्मरण करके बहुत ही व्यथित हो पुनः पृथ्वी पर गिर पड़ा और अर्थकमा सर्ग पूरा हुआ। हरे रामा
राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। कब लेंगे खबरिया रे, राम जी के चरणन में। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। कब लेंगे खबरिया रे, कब दिन पल भर में। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे। अब भगवान की, अब भगवान को याद कर रहा है रावण। अब 69वें सर्ग में रावण के पुत्रों और भाइयों का युद्ध करने के लिए जाना और नरान तक का अंगद के द्वारा वध होना। अब आगे पढ़ेंगे, थोड़ा सा भगवान का नाम ले लें। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। नाम है तेरा तारणहारा, कब तेरा दर्शन होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितना सुंदर होगा। तुमने तारे लाखों प्राणी, तुमने तारे लाखों प्राणी, ये संतों की ये वाणी, ये संतों की वाणी है। तेरी छवि पर वो मेरे भगवन, तेरी छवि पर वो मेरे भगवन। ये दुनिया दीवानी है, ये दुनिया दीवानी है। भाव से तेरी पूजा रचाऊं, भाव से तेरी पूजा रचाऊं। जीवन में मंगल होगा, जीवन में मंगल होगा। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। वो कितने। लंका कांड का 69वां सर्ग। रावण के पुत्रों और भाइयों का युद्ध के लिए जाना और नरान तक का अंगद के द्वारा वध। दुरात्मा रावण जब शोक से पीड़ित हो रहे इस प्रकार विलाप करने लगा, तब त्रिसरा ने कहा, राजन, इसमें संदेह नहीं है कि हमारे मझले चाचा जो इस समय युद्ध में मारे गए ऐसे ही महान पराक्रमी थे, परंतु आप जिस प्रकार रोते कलपते हैं उस तरह से श्रेष्ठ पुरुष किसी के लिए विलाप नहीं किया करते। प्रभु, निश्चय ही आप अकेले ही तीनों लोकों से भी लोहा लेने में समर्थ हैं। अब फिर आप इस तरह से साधारण कुछ की भांति क्यों अपने आप को शोक में डाल रहे हैं। अब दोबारा बढ़िया। आपके पास ब्रह्मा जी की दी हुई शक्ति, कवच, धनुष, बाण और साथ ही मेघ गर्जना के समान शब्द करने वाला रथ भी है, जिसमें 1000 गधे जोते जाते हैं। आपने एक ही सच देवता से देवताओं और दानवों को एक बार पछाड़ा, अनेक बार पछाड़ा है। अतः सब प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित होने पर आप राम को भी दंड दे सकते हैं। अथवा महाराज, आपकी इच्छा ही हो तो यही रहे। मैं स्वयं युद्ध के लिए जाऊंगा। जैसे गरुण सर्पों का संहार करते हैं, उसी तरह मैं आपके शत्रुओं को जड़ से उखाड़ फेंकूंगा। जैसे इंद्र ने संबासुर को और भगवान विष्णु ने नरकासुर को मार गिराया था, उसी प्रकार युद्ध स्थल में आज मेरे द्वारा मारे जाकर राम सदा के लिए सो जाएंगे। त्रिपुरा की यह बात सुनकर राक्षस राज रावण को इतना संतोष हुआ कि वह अपना नया जन्म हुआ था मानने लगा। काल से प्रेरित होकर ही उसकी ऐसी बुद्धि हो गई। त्रिसरा का उपयुक्त वचन कथन सुनकर देवांतक, नरांतक, तेजस्वी, अतिकार ये तीनों युद्ध के लिए उत्साहित हो गए। मैं युद्ध के लिए जाऊंगा, मैं जाऊंगा, मैं जाऊंगा, ऐसे करते हुए वे तीनों श्रेष्ठ निशाचर
युद्ध के लिए तैयार हो गए। रावण के वे वीर पुत्र इंद्र के समान पराक्रमी थे। वे सबके सब आकाश में विचरण करने वाली महा माया विशारद और रण दुर्मुख तथा देवताओं का भी गर्भ धारण करने वाली थी। वे सभी उत्तम बल से संपन्न थे। उन सबको कीर्ति कीर्ति तीनों लोकों में फैली हुई थी और समर भूमि में आने पर गंधर्वों किन्नरों बड़े बड़े नागों सहित देवताओं से भी कभी उन सब की पराजय नहीं सुनी गई। वे सभी अस्त्र वेत्ता, सभी वीर और सभी युद्ध की कला में निपुण थे। उन सबको शस्त्रों और नस्त्रों शास्त्रों का बहुत उत्तम ज्ञान प्राप्त था। वो सबने तपस्या के बल पर वो वरदान प्राप्त किए थे और सूर्य के समान तेजस्वी शत्रुओं की सेना और संपत्ति को रौंद डालने वाले उन पुत्रों से घिरा हुआ राक्षसों का देवताओं से घिरा हुए इंद्र की साथी शोभा पा रहा था। उसने अपने पुत्रों को हृदय से लगाकर नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित किया, उत्तम आशीर्वाद देकर रणभूमि के लिए भेजा। रावण ने अपने दोनों भाई युद्धोन्मत्त महापाश तथा मद को भी युद्ध में कुमारों की रक्षा के लिए भेजा। वे सभी महाकाय राक्षस समस्त लोगों को रुलाने वाले महाबला रावण को प्रणाम और उसी की परिक्रमा करके सब प्रकार के औषधियों और गंधों का स्पर्श करके युद्ध की अभिलाषा रखने वाले त्रिशराधिका देवांतक नरांतक महोदर और माघपास ये 6 महाबली से निशाचर काल से प्रेरित हो युद्ध के लिए पुरी से बाहर निकल गए। उस समय महोदर रावत के कुल में उत्पन्न हुए काले मेघ के समान रंग वाले सुदर्शन नामक हाथों पर सवार हुआ। समस्त आयुधों से संपन्न तूणीरों से अलंकृत महोदर पर उस हाथी की पीठ पर बैठकर अस्ताचल के शिखर पर विराजमान सूर्यदेव के समान शोभा पा रहा था। रावण कुमार त्रिशरा एक उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ जिसमें सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे गए थे और उत्तम घोड़े रखे हुए थे। उस रथ में बैठकर धनुष धारण किए त्रिशरा विद्युत उल्का ज्वाला इंद्रधनुष से युक्त मेघ के समान शोभा पाने लगे। उस उत्तम रथ में सवार हो तीनों किरीटों में से युक्त त्रिशरा 3 सुवर्ण में का शिखरों से युक्त गिरिराज हिमालय के समान शोभा पा रहा था। राक्षस राज रावण का अत्यंत तेजस्वी पुत्र यशराज समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ था। वह भी उस समय एक उत्तम रथ पर आरूढ़ हुआ। उस रथ के पहिए और धुरी बहुत ही सुंदर थे। अक्षय कुमार भी बहुत बलशाली था। रामायण नहीं मार दिया वो तो बात कम। उसमें उत्तम घोड़े जुटे हुए थे। उनमें अनुकर्ष और कुंवर भी सुदृढ़ थे। तूणी बाण और धनुष के कारण वह रथ पर उद्दीप्त हो रहा था और प्रात खड़ग और पर्वों से वह भरा हुआ था। वह स्वर्ण निर्मित चित्र एवं दीप्तशाली किरीट तथा अन्य आभूषणों से विभूषित हो अपनी प्रभा से प्रकाश का विस्तार करते हुए मेरु पर्वत के समान सुशोभित होता था। उस रथ पर श्रेष्ठ निशाचरों से घिरकर बैठा हुआ वह महाबली राक्षस कुमार देवताओं से घिरे हुए वज्रपाणी इंद्र के समान शोभा पाता था। नरांतक उच्च श्रेवा के समान श्वेत वर्ण वाले एक स्वर्ण भूषित विशालकाय मन के समान वेगशाली अश्व पर आरूढ़ हुआ। उल्का के समान दीप्तमान प्रास हाथ में लेकर तेजस्वी नरांतक शक्ति लिए मोर पर बैठ हुए तेज पुंज से संपन्न कुमार कार्तिकेय के समान हो रहा था, सुशोभित हो रहा था। देवांतक स्वर्ण भूषित परिग लेकर समुद्र मंथन के समय दोनों हाथों से मदराचल उठाए हुए भगवान विष्णु के स्वरूप का अनुकरण का सा कर रहा था। महातेजस्वी पराक्रमी महापाठ हाथ में गदा लेकर स्थल में गदाधारी कुबेर के समान शोभा पाने लगा। अमरावती से निकलने वाले देवताओं की समान वे सभी महाकाय निशाचर लंकापुरी से चले। उनके पीछे श्रेष्ठ आयुध धारण किए हुए विशाल काय राक्षस हाथी करने वाले रथों पर सवार हुए युद्ध के लिए निकले।
ये सब हो गया पहले। वे सर्वतुल्य तेजस्वी महात्मन महामनीषी राक्षस राजकुमार मस्तक पर किरीट धारण करके उत्तम शोभा संपत्ति से सेवित आकाश में प्रकाशित होने वाले ग्रहों के समान सुशोभित हो रही थी। उनके द्वारा धारण की हुई अस्त्र शस्त्र की पंक्ति श्वेत पंक्ति आकाश में शरद ऋतु की चांदों की भांति उज्जवल कांति से युक्त हंसों की श्रेणी के समान शोभा पा रही थी। आज यहाँ तो हम शत्रुओं को परास्त कर देंगे या स्वयं ही मृत्यु की गोद में सदा के लिए सो जाएंगे। ऐसा निश्चय करके वे वीर राक्षस युद्ध के लिए आगे बढ़े। वे मन युद्ध दुर्मुद महामनीषी निशाचर गरजते सिंहनाद करते बाण हाथ में लेते उन शत्रुओं पर छोड़ देते थे। उन राक्षसों के गर्जन ताल ठोकने और सिंहनाद करने से पृथ्वी कंपित सी होने लगी और आकाश फटने लगा। उन महाबली राक्षस शिरोमणि वीरों ने प्रसन्नता पूर्वक नगर की सीमा से बाहर निकलकर देखा, बानरों की सेना पर्वत शिखर पर बड़े बड़े वृक्ष उठाए युद्ध के लिए तैयार खड़ी है। महामना बानरों ने भी राक्षस सेना पर दृष्टिपात किया। घुंघरुओं की रुनझुन से निनादित थी, काले मेघों की घटा जैसे दिखाई देती थी, हाथों में बड़े बड़े आयुध लिए थी। प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी राक्षसों ने उसे सब ओर से घेर रखा था। निशाचरों की सेना को आती देख वानर सेना युद्ध कर लिया करने का अवसर पाकर महान पर्वत शिखर उठाए बारंबार गर्जना करने लगे। वे राक्षसों का सिंहनाद सहन न करने के कारण बदले में जोर जोर से दहाड़ करने लगे। बानर युद्धपतियों का वह उच्च स्वर से प्रहार किया। गर्दन तर्दन सुनकर भयंकर महान बल से संपन्न राक्षस गण शत्रुओं का हर्ष सहन न सके, स्वयं भी अत्यंत भीषण सिंहनाद करने लगे। तब बानर युद्धपति राक्षसों की भयंकर सेना में घुस गए और शैल तरंग उठाए शिखरों वाले पर्वतों को भांति वहां विचरण करने लगे। वृक्षों और शिलाओं को आयुधों के रूप में धारण किए बानर येदा राक्षस सैनिकों पर अत्यंत कुपित हुआ आकाश में उड़ उड़कर विचरने लगे। कितने ही बानर शिरोमणि वीर मोटी मोटी शाखाओं और वृक्षों को हाथ में लेकर पृथ्वी पर विचरण करने लगे। उस समय राक्षसों बानरों के के युद्ध ने बड़ा ही भयंकर रूप धारण कर लिया। राक्षसों ने बाण समूह से वर्षा द्वारा जब बानरों को आगे बढ़ने से रोका, उस समय से वे भयंकर पराक्रमी बानर उन पर वृक्षों और शिलाओं आदि शैल शिखरों को अनुपम दृष्टि करने लगे। राक्षस और बानर दोनों ही वहां रण क्षेत्र में सिंह के समान दहाड़ रहे थे। कुपित हुए बानरों के कवचों और आभूषणों से विभूषित बहुतेरे राक्षसों को युद्ध स्थल में शिलाओं की मार से कुचल दिया, मार डाला गया। कितने ही बानर रथ हाथी और घोड़े पर बैठे हुए राक्षसों को भी सहसा उछल कुचल कर मार डालते थे। वह प्रधान प्रधान राक्षसों के शरीर पर्वत शिखरों से आच्छादित हो गए। बानरों के मुक्कों की मार खाकर कितनों के आंखें बाहर निकल आई थी। वे निशाचर भागते गिरते पड़ते चित्कार करते थे। राक्षसों ने भी पहले बाणों से कितने ही बानर शिरोमणि को विलीन कर दिया था तथा कितने सूल और मुद्रों खड़गों प्रासों शक्तियों के बहुतों को मार गिराया था। शत्रुओं के रक्त जिनके शरीर में लिपटे हुए थे, वे बानर राक्षस और वहां परस्पर विजय पाने की इच्छा से वे एक दूसरे को धराशायी करने में लगे हुए थे। थोड़ी ही देर में युद्ध भी बानरों और राक्षसों के समूह द्वारा चलाए गए पर्वत शिखरों तलवारों से हुए आच्छादित के रक्त प्रवाह से युद्ध के मत से उन्मत्त हुए पर्वताकार राक्षस जो शिलाओं की मार से कुचल दिए गए थे, सब और बिखरे पड़े थे। उनसे वहां की सारी भूमि फट गई। राक्षसों ने जिनके युद्ध के साधन भूत शैल शिखरों को तोड़ फोड़ डाला था, वे बानर उनके प्रहारों से विकसित किए जाने पर उन राक्षसों के अत्यंत निकट जा सकते हाथ पैर आदि अंगों द्वारा ही अद्भुत युद्ध करने लगे। राक्षसों के प्रधान प्रधान वीर बानरों को पकड़कर उन्हें अपने दूसरे बानरों पर पटक देते थे। इसी प्रकार बानर भी राक्षसों को ही मारकर राक्षसों को मार रहे थे। उस समय राक्षस अपने शत्रुओं के हाथ से शिलाओं
और सैनिकों को छीनकर वहीं उन पर प्रहार करने लगे तथा बानर भी राक्षसों के हथियार छीनकर वहां के द्वारा उन्हीं के द्वारा उनका वध करने लगे। इस तरह राक्षस और बानर दोनों ही दलों के योद्धा एक दूसरे को पर्वत शिखर से मारने और अस्त्र शस्त्रों से विभीन करने तथा रणभूमि में सिंहों के समान दहाड़ने लगे। राक्षसों की शरीर रक्षा की आसाधन भूत कवच आदि छिन्न भिन्न हो गई। बानरों की मार खाकर वे अपने शरीर से उसी प्रकार रक्त बहाने लगे जैसे वृक्ष अपने अपने तनों से गोंद बहाया करते हैं। कितने ही बानर रणभूमि में रथों से रथ को हाथी को घोड़े को मार जाते थे। बानर युद्ध बतियों के चलाए गए वृक्षों और शिलाओं का दिखाकर युद्ध के क्षुद्र अर्धचिन्ह और भल्ल नामक बाणों से तोड़ फोड़ डालते थे। टूट फूट कर गिरे हुए पर्वतों कटे हुए वृक्षों तथा राक्षसों और बानरों की चाकों से पट जाने के कारण उस भूमि में चलना फिरना कठिन हो गया। बानरों की सारी चेष्टाएं गर्व से भरी हुई तथा हर्ष और उत्साह से युक्त थी। उनके हृदय में दीनता नहीं थी। हस्तगत कर तथा उन्होंने राक्षसों के ही नाना प्रकार के आयुध छीनकर हस्तगत कर लिए थे। अतः वे सब संग्राम में पहुंचकर राक्षसों के साथ भय छोड़कर युद्ध कर रहे थे। इस प्रकार जब भयंकर मारकाट मची थी, बानर प्रसन्न थे, राक्षसों की लाशें गिर रही थी, उस समय महर्षि और देवगण नर्तनाद करने लगे। तदंतर वायु के समान तीव्र वेग वाले घोड़े पर सवार हो हाथ में तीर की शक्ति लिए नरांतक बानरों की सेना में भयंकर सेना में उसी तरह घुमा घुसा जैसे कोई मत्स्य प्रवाह सागर में प्रवेश कर रहा हो। उस महाकाय इंद्रधोई वीर पिशाचर ने चमचमाते हुए भाले से अकेले ही 700 बानरों को चीर डाला और क्षण भर में बानर बीजपतियों को की एक बहुत बड़ी सेना का उसने संहार कर दिया। घोड़े की पीठ पर बैठे हुए उस मनुष्य वीर को विद्याधरों और महेशियों को बानरों की सेना में बिखरते देखा। वह जिस मार्ग से निकल कर जाता था वही धराशायी हुए पर्वताकार बानरों से ढका दिखाई देता था और वह रक्त एवं मांस की चीख मच जाती थी। बानरों के प्रधान प्रधान वीर जब तक पराक्रम करने में विचार करते तब तक वे तक इन सबको लाकर बाड़े की मां की घायल कर देता। जैसे दावानल के जंगलों को डराता है उसी प्रकार अब तजल्लुत त्रास के लिए नरांतक युद्ध के लिए मुहाने पर बानर सेनाओं को दर्द करने लगा। बानर लोग जब तक वृक्ष और पर्वत शिखरों को उखाड़ते तब तक वे उसके भाले की चोट खाकर वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति बह जाते थे। जैसे वर्षा काल में प्रचंड वायु सब और वृक्षों को तोड़ती उखाड़ती हुई विचरती है, उसी प्रकार बलवान नरांतक रणभूमि में नरबानों को रोनता हुआ संपूर्ण दिशाओं में विचरने लगा। बानर वीर भय के मारे न तो भाग जा पाते थे, न ही खड़े रह पाते थे, न उनसे दूसरे ही कोई चेष्टा करती बनती। पराक्रमी नरांतक उछलते हुए पड़े हुए जाते हुए सभी बानरों पर भाले की चोट कर देता था। उसका प्राण भाला अपनी प्रभा से सूर्य के समान उद्दीप्त हो रहा था और यमराज के समान भयंकर जान पड़ता था। उस एक ही भाले की मार से घायल होकर झुंड के झुंड बानर धरती पर सो गए। वज्र के आघात को भी मात करने वाले उस त्रास त्रास के दारुण प्रहार को बानर सह नहीं सके। वे जोर जोर से चित्कार करने लगे। वहां गिरते हुए बानर तीरों के रूप में उन पर्वतों के समान दिखाई देते थे जो वज्र के आघात से शिखरों के सीधे हो जाने पर धराशायी हो गई। पहले कुंभकर्ण ने जिन्हें रणभूमि में गिरा दिया तब वे महामनुष्य शेष बानर उस समय स्वस्थ हो चुके होकर सुग्रीव की सेवा में उपस्थित हुए। सुग्रीव ने जब सबको दृष्टिपात किया तो तब देखा बानरों की सेना नरांतक से भयभीत होकर उधर उधर भाग रही है। सेना को बाकी दे उन्होंने नरांतक पर भी दृष्टि डाली तो घोड़ों की पीठ पर बैठकर हाथी में भाला लिए जा रहा था। तो देखकर महातेजस्वी बानर राज सुग्रीव ने इंद्रतुल्य पराक्रमी वीर कुमार अंगद से कहा, बेटा वह जो घोड़े पर बैठा हुआ बानर सेना में हलचल मचा रहा है
उस वीर को राक्षस का सामना करने के लिए जाओ, उसकी प्राणों का शीघ्र ही अंत कर दो। स्वामी की यह आज्ञा सुनकर पराक्रमी अंगद उस समय बेगों की घटा के समान प्रतीत होने लगा। उन्हें प्रतीत होने वाली बानर सेना में उसी तरह निकले जैसे सूर्यदेव बादलों की ओर से प्रकट हो रहे हों। बानरों में श्रेष्ठ अंगद और बैल समूह के समान विशालकाय थे। वे अपनी बाहों में बाजूबंद धारण किए हुए थे, इसलिए सुमन और धातुओं से युक्त पर्वतों के समान शोभा पा रहे थे पाते थे। बाली पुत्र अंगद महातेजस्वी, उनके पास कोई हथियार नहीं था, केवल नख और दाढ़ी उनके अति सत्य थे। वे नरांतक के पास पहुंचकर इस प्रकार बोले, ओ निशाचर, ठहर जा। इन साधारण बंदरों को नमस्कार मार कर तू क्या करेगा? तेरे भाले की चोट वज्र के समान सही है, किंतु जरा इसे मेरी ओर छाती पर तो मार के देख। अंगद की यह बात सुनकर नरांतक को बड़ा क्रोध हुआ। वह कुपित हो दांतों से अंगूठ दबाकर सर्प की भांति लंबी सांस ले बाली पुत्र अंगद के पास आकर खड़ा हो गया। उसने चमकते हुए भाले को घुमाकर सहसा अंगद पर दे मारा। बालीपुत्र अंगद का वक्ष स्थल वज्र के समान कठोर था। नरांतक का भाला उस पर टकराकर टूट गया और जमीन पर जा पड़ा। उस भाले को गरुड़ के द्वारा खंडित किए गए सर्प के शरीर की भांति टूक टूक होकर पड़ा देख बाली पुत्र अंगद ने हथेली ऊंची करके नरांतक के घोड़े को मस्तक बड़े जोर से थप्पड़ मारा। उस प्रहार से घोड़ा कोई अस्त्र नहीं ले गया था, नख और रीढ़ से। उस प्रहार से घोड़े का सिर फट गया, पैर नीचे धस गया, आंखें फूट गई, जीभ बाहर निकल आई। वो पर्वताकार अश्व प्राणहीन होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। घोड़े की मार सुन मरकर पृथ्वी पर पड़ा देख नरंतक को क्रोध की माना रही। उस महाप्रभावशाली इंसागर ने युद्ध स्थल में मुक्का तान कर बालिक कुमार के पश्चात से मारा। मुक्के की मार से अंगद का सिर फूट गया, उससे वेगपूर्वक गरम गरम रक्त की धारा बहने लगी। उनके माथे पर बड़ी जलन हुई। वे मूर्छित हो गए और थोड़ी देर में जब होश हुआ तब उस राक्षस को शक्ति देखकर आश्चर्यचकित हो उठे। फिर अंगद के लिए पर्वत शिखर के समान अपना मुक्का ताना और उसका वेग मृत्यु के समान था। फिर उन महात्मा बाल कुमार ने उसे नरांतक की छाती पर प्रहार किया। मुक्के की आघात से नरांतक हृदय विदीर्ण हो गया और वह मुंह से आग की ज्वाला सी उभरने लगा। उसके सारे अंग लहूलुहान हो गए और वज्र के मारे हुए पर्वत की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। बाली कुमार के द्वारा युद्ध स्थल में उत्तम पराक्रमी नरांतक के मारे जाने पर उस समय आकाश में देवताओं ने भूतल पर बादलों ने बड़े जोर से हर्षनाद किया और अंगद ने श्री रामचंद्र जी के मन की अत्यंत ही हर्ष प्रदान करने वाला वह परम दुष्कर पराक्रम किया था। उससे श्री रामचंद्र जी की बड़ा विस्मय हुआ। तत्पश्चात भीषण कर्म करने वाले अंगद पुनः युद्ध के लिए हर्ष और उत्साह से भर गए। 69वां सर्ग पूरा हुआ। और कभी अब पूरा हो गया है। और शूद्राष्टकम शिव स्तुति बोलेंगे। रुद्राष्टक। ओम ओम नमामि शमीशान निर्वाणरूपम् विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम् चिदाकाश आकाश वासं भजेऽहम् निराकार ओंकार
मूलं तुरीयम् गिरा ज्ञानगोती नीचं गिरीशम् करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहम् तुषाराद्रिशङ्का गौरं गम्भीरं मनोभूतकोटि प्रभाश्रीशरीरम् कृन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गा लसत्बालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रू नेत्रं विशालम् प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीशतर्मावरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम् त्रयशूलनिर्मूलनं शूलपाणिम् भजेऽहं भवानी पतिभावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जदानन्ददाता पुरारी चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी न यावत् उमानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परे वा नराणाम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदा शम्भुतोऽभ्यम् जराजन्म दुःखोत्तातप्यमानम् प्रभो पाहि आपन्न माशीष शंभो। बोलो बोले शंकर भगवान की, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। अब हम आरती करेंगे, एक बार इसको पॉज करो। आरती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सियपी की गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि विख्यानि विशाल सुख सनकादि शेष और सार वरनि पवन सुत कीरत की आरती श्री रामायण जी की संतन गावत शंभु भवानी असगट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि कुंज बखानी काक भूषण गरुड़ के की आरती श्री रामायण की चारों वेद पुराण अष्टदश चहो होड़ सब संतन कोर तन मन धन संतन को सर्वस सारा अंश समत सभी
आरती श्री रामायण जी की, कलमल हरण विषय रस पीके, सुभग सिंगार मोक्ष जुवती के, हरणी रोग भव भूरि अमी की, तात मात सब विधि तुलसी की, आरती श्री रामायण जी की। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। जय श्री राम।